कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारि यमुना यमुना तीर वनचारि यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समावेत भक्तवृंद की समावेत भक्तवृंद की समावेत भक्तवृंद की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवतीत्युत्तम श्लोके भगवति श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 25। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्य निक्षतो जीर्णो जडया वाससि इव पदपातः तस्य उसका अपि के बावजूद तव आपका देह शरीर अयम यह कृपणस्य कंजूस का जीजीविषोः
जीवन की इच्छा करने वाले का पढ़ाई थी क्षीण हो जाएगा। अनिच्छतः न चाहते हुए भी जीर्ण टूटा फूटा जराया पुराने वाससी वस्त्रों इव सदृश। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य कृपणस्य जिजीविषोः शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्यों के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाते हैं और दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य प्रकार से जवान बनना चाहता है। महाराज धृतराष्ट्र को यह पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन केन प्रकारेण जीवित रहना चाहता है। महात्मा विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने हेतु तैयार रहना चाहिए। चूंकि मृत्यु अवश्यम भावी है तो उससे जीवित रहने हेतु ऐसी अपमानजनक स्थिति क्यों स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा तो यही है कि मृत्यु का संकट होते हुए भी सत्य की राह पर चला जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने हेतु मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। महाराज धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गवा चुके थे। अतएव उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस प्रकार कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसा कृपण मनुष्य की महात्मा विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो धृतराष्ट्र भौतिकवादी व्यक्तियों का एक प्रतीक है। आंख नहीं था लेकिन उनका जो दुर्बलता दूसरा भी था, न केवल शारीरिक दुर्बलता लेकिन मानसिक, और वो मानसिक दुर्बलता भौतिक आसक्ति, और वो भौतिक आसक्ति सामान्य कथा है। कौन आसक्त नहीं है, सब आसक्त है। स्वाभाविक भी है। हमारे जीवन में जो व्यवस्था है हम उसके साथ आसक्त स्वाभाविक रूप से। जो आदत बनाते हैं हम उसका परिवर्तन करना कष्टप्रद है।
दो प्रकार के प्रवृत्ति है, पुण्य और पाप। जो धर्म का पालन करते हैं पुण्यात्मा बोलते हैं, पुण्य करते रहते हैं। कोई न कोई पुण्य, अलग अलग प्रवृत्ति है ना पुण्य का। जैसे ब्राह्मणों को खिलाना, ब्रह्मभोज, ब्राह्मणों को दान देना, गोदान। भागवत में नृगराज का कथा, गाय ब्राह्मण को सब कुछ देते थे। अच्छा, ब्राह्मण वो नहीं जो उपाधि रखते हैं, मैं जोशी, भट्ट इत्यादि, लेकिन जो वैदिक ग्रंथों का ज्ञाता, वैदिक वेद विद्या जिनके पास है, जिन्होंने वेद का पठन किया, वैदिक शैक्षणिक पद्धति, और जो आचार्यवंत है, जो वैदिक आचार पालन करते हैं, उनको ब्राह्मण बोल सकते हैं। अभी एक एक ब्राह्मण का जीवन शैली और दिनाचर्य निरीक्षण करना एक दृष्टि से असंभव है, विश्वास रहते हैं। लेकिन हम निरीक्षण, सरल निरीक्षण है। कोई वैदिक पद्धति में अभ्यास नहीं किया और बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं, तो हम समझते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण परिवार, कुल परंपरा, लेकिन छोड़ दिया। 3, 4, 5, 6 पेढ़ी से भी छोड़ दिए, क्या मालूम। बोलते हैं लोग मेरा दादा बड़ा विद्वान था, अपने लोगों को मिला होगा, बड़ा पुरोहित था, मंदिर के पुजारी था, गया मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वो जो भी है। वैदिक पद्धति पर आधारित है श्रीमद् भागवत। धृतराष्ट्र भी पुण्य कर्म किया और अंत में वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया। विदुर बुरी तरह से उनको दाता, तुम कृपण हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, क्यों आसक्ति रह रहे हैं। जो आपके पुत्र को मार डाला उन्हीं का रोटी खा रहे हैं, ये शर्म की बात है। लेकिन हम सब भौतिक शरीर के साथ आसक्त हैं, इसलिए शरीर को तुष्ट करने के लिए पापाचार में लग जाते हैं। अनाचार, दुराचार, तामसिक आहार, तामसिक पदार्थों का सेवन। आजकल क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं अंग्रेजी में, नशीली पदार्थ, उनका दुरुपयोग व्यापक हो गया। बड़ी बड़ी करोड़ों के करोड़पति का प्रसिद्ध कलाकार का लड़का अभी जामुन पर छुटकारा दिया, करोड़ों के रुपया है। लेकिन तामसिक पदार्थों का सेवन का क्या जरूरत था उनके लिए। बस लोगों को भोगना है, और कैसे भी, यही सामान्य बात है आजकल। प्राचीन भी है, गांजा नया वस्तु नहीं है। ये अलग अलग गोलियां, जो नशीली गोलियां नया है, जो रसायन के रसाशाला में निर्माण होते हैं। तो दुर्योधन राज्य का भोग करना चाहता था, और उनका कोई पर्व नहीं था कि दुर्व्यवहार आगे करे, जो पापाचार है। दुर्व्यवहार पापाचार है। अच्छा व्यवहार एक दूसरे के साथ, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं हम, वसुधैव कुटुंबकम। हम सब एक दूसरे के साथ, भगवान हमारा परम पिता है, अहम बीज प्रद पिता, गीता का वाक्य है कि मैं, क्या श्लोक है, माता पिता, माता धाता पितामह, पिता हम अस्य जगतः, पिता हम अस्य जगतः। मैं
संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण विश्व का पिता हूं। पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामह। भगवान अगर सबका जनक है, पिता है, तो हम उनके बालक सब है। भले हम बुढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। यहाँ इस नगर में मैंने बहुत सारे सूअर देख लिया आज सुबह और भ्रमण किया। आज बड़ौदा में खत्म हो गया, लेकिन एक जब मैं आया 84-85 सूअर घूमते थे। अभी सब पकड़ के मालूम नहीं कहाँ बेच दिए, कत्ल खाना की क्या कहाँ गया। यहाँ खुले हुए चूत सूअर का कुत्ता। हम यहाँ छोटे छोटे कुत्ता 2-3 जगह देख लिया। नवजात शिशु। आज समाचार मिला, हमारा एक गृहस्थ, युवा गृहस्थ मद्रासी जयप्रताप महाराज, उसकी पत्नी जयप्रताप महाराज से दीक्षा लिया। वो दीक्षा अभी तक नहीं लिया। उसके नवजात पुत्री, आज कौन सा तारीख है? 15 3 दिन पहले बच्ची हुई। टोरंटो कनाडा। सब जा रहे हैं ना। सत्य है, ज्यादा धन है वहां। मैंने देखा यहाँ लोग निर्धनी, यही विस्तार में हम अंग्रेजी में बोलते हैं मध्यम वर्ग के निम्न कोटि, क्या बोलते हैं? मध्यम वर्ग है, लोअर मिडिल। हाँ, लोअर मिडिल हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यम निम्न, ऐसे कुछ हाथ से मुंह वाले लोग नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बनाया। दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो झुपड़ी में रहते हैं, यहाँ बीच बीच में झुपड़ी में निर्धनी और धनिक। तो पाप और पुण्य के अनुसार अच्छा और बुरा जन्म और भोग भी कोई कोई लोग भगवान ऐसे व्यवस्था पूर्व जन्म का पुण्य कर्म के अनुसार भोग रहे हैं। उनको भी कोई दुख, बड़ा दुख भी सहन करना है। भले ही उन्होंने बहुत भक्ति किया। आपने उनका नाम सुना होगा, जॉर्ज हैरिसन, जो भक्ति वेदांत मैनर प्रभुपाद जी को दान दिए। उसने बहुत दुख सहन करके, वो भी, इनका देह त्याग 20 साल पहले ही हुई कैंसर से, बेचारा। बहुत दुख की बात है। उसके पहले किसी पागल आदमी उनके घर में प्रवेश किया आधी रात में और उनके साथ टकरा गया और उसकी पत्नी ने उनको बचाया। जॉर्ज की पत्नी ने वो आदमी को मालूम नहीं प्रहार किया सिर में और पुलिस आके उसको पकड़ के लेके गया। भौतिक संसार विचित्र है। प्रसिद्धि मिलते हैं, दुख को भी सहन करना है, देह को त्यागना है। धृतराष्ट्र कितना प्रसिद्ध था, हस्तिनापुर के राजा, और युधिष्ठिर उनको हटाने के प्रयास नहीं किया। भले उनके अधिकार था और ये उनके चाचा नहीं, ताऊ जी, पिताजी के बड़े भाई, लेकिन वो राज चलाने के लिए अयोग्य था क्योंकि वो नेत्रहीन था। तो नेत्रहीन व्यक्ति तभी भी राजा, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उसी की तरह हमारे जीवन में भी कोई लोग ऐसे हैं। अंग्रेजी में PUP जैसे इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, PUP क्या है बताइए? और आप जानते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया। आपको मालूम है PUP? जो अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं उनका ज्ञान होगा। नहीं, वो प्रोफेसर मिला कल अंग्रेजी भाषा का, बोल नहीं पाते थे ठीक से, लेकिन आपका सहायता करेंगे। अच्छा भी धार्मिक है, हृदय
शुद्ध है. फिजिकली अनएबल टू परफॉर्म, PUP. कहने का तात्पर्य है इंडिया में उसे दिव्यांग कहते हैं. इंडिया में अभी नया शब्द दिव्यांग. दिव्यांग, अपांग. अपांग व्यक्ति अंध व्यक्ति की तरह है ना, कार्य करना असमर्थ है. जो अंधा है असमर्थ है. लेकिन राज चला रहा था 5000 साल पहले. वैदिक काल हम समझते हैं, शुद्ध वैदिक काल तो सत्य युग. ये तो द्वापर युग, बीच में त्रेता युग. राम भगवान जो सामने, उनके चित्र में मेरा सौभाग्य है कि राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान लिखते हैं. ये फलक से छुप गया. आदर्श राजा. और धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? अनादर्श. अनादर्श ऐसे शब्द हैं. आदर्श नहीं था, राज चलाना नहीं चाहता था, चला रहा था. अंत में जब पांडवों ने जीत किया. अच्छा, महाभारत का दूसरा नाम क्या है आपको मालूम है? जय. जय. जय विजय में अंतर है, एक समान अर्थक है ना, जय और विजय. पांडवों का जय विजय हुआ, परास्त करा दिया धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को. एक पुत्र था दूसरी पत्नी की, युयुत्सु. युयुत्सु का नाम सुना है? उनकी पत्नी जो वैश्य परिवार की थी. कंठ शक्ति, प्रबल कंठ शक्ति. धृतराष्ट्र के सब 100 के 100 पुत्र, गांधारी के पुत्र सब नष्ट हो गया. धृतराष्ट्र क्या किया? युधिष्ठिर के साथ बसने लगा. ये कहानी है. विदुर उसको बुरी तरह से डांटा और प्रेरित होकर गया हिमालय. ऋषिकेश. ऋषिकेश गया. ऋषिकेश के निकट तपस्या का वही स्थान. अभी भी लोग तपस्या करते हैं. प्रधानमंत्री भी किया ना कुछ तपस्या. स्वामी नारायण संप्रदाय के जो क्या बोलते हैं श्रेष्ठा, नहीं प्रमुख स्वामी नहीं, घनश्याम पांडे जी जो स्वामी नारायण, भगवान स्वामी नारायण बोलते हैं. लेकिन भगवान उन्होंने अपने आप को नहीं पुकारा. वो बोलो मैं कृष्ण के ऊपर चिंता कर रहा हूं, कृष्ण वृंदावन में. उन्होंने भी बचपन में गया हिमालय. बाद में सौराष्ट्र में आके उनके गुरुजी मिला. ये कहानी है. कितने गुरु है इस देश में, पर एक एक अध्यापक भी गुरु. विदुर भी मार्गदर्शक, वर्तमान प्रदर्शक गुरु. उन्होंने वैदिक पद्धति का जो उपदेश कि शेष जीवन कैसे रहना, जो यहाँ उसने विदुर को दिया, तो उन्हीं के गुरु. इसलिए हमारा थोड़ा ये संस्था का प्रगति करने में थोड़ा विघ्न मिलते हैं, क्योंकि लोग बोलते मेरा गुरु तो हो गया, मेरा ये गुरु जी है, वो गुरु जी है. लेकिन नाम मात्र गुरु भी है ना, क्योंकि उनका गहन अध्ययन गुरु जी का शिक्षण नहीं करते हैं. और गुरु जी भी साक्षात उपदेश भी नहीं देते हैं, जैसे विदुर धृतराष्ट्र को दे रहे हैं भागवत में. आध्यात्मिक मार्गदर्शन
जरूरी है समाज मानव समाज के लिए, क्योंकि मानव समाज मानव जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर शुद्ध भक्त बन जाएगा तो फिर मोक्ष के लिए भी पर्व नहीं होगा। ये बहुत प्रगत परिस्थिति है कि हे प्रभु आपका सेवा देते रहो, चाहे कहीं भी जन्म भक्ति विनोद ठाकुर कीत जन्म हो यथा तुआ दास, आपके दास के रूप में अगर कीत का जन्म देंगे तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं। बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश, मेरा आशा नहीं है कि मैं चतुर्मुख ब्रह्म बन जाऊंगा या बड़ा देवता बन जाऊंगा। देवता भी जीव है हमारे समझने में, हमारे आचार्यों के समझने में। तो हम लोगों को चाहते हैं मैं बड़ा बन जाऊंगा और संघर्ष करते हैं। सभी लोग नहीं, लेकिन कोई लोग। लेकिन जितना बड़ा बन जाएगा, अगर देहदारी है, देह शिथिल होकर नष्ट हो जाएगा। आज का ये तात्पर्य है। और यही अध्यात्म विद्या यही है कि हम समझते हैं कि भौतिक शरीर सब कुछ नहीं है। लोग भूल गए इसलिए बंगलो बना रहे हैं। पहले झुपड़ी में, पहले कुटीर में आश्रम, कुटीर जंगल में भी रहते थे या छोटे छोटे गांव में रहते थे और कृषि प्रवृत्ति, सरल जीवन, नीचे बैठ के खाते थे, टेबल कुर्सी, जरूरत नहीं था। नैसर्गिक गोबर और लकड़ी से भोजन पकाते थे। कोई जगह सेलम में ऐसे पकाते हैं ना, लकड़ी से। कोई इस्कॉन मंदिर में होते हैं, कोई हम लोग नहीं कर रहे। करना चाहिए, पत्ता में खाना चाहिए, पत्तल हम लोगों को खिला रहे हैं। किस चीज में, क्या बोलते हैं, फेविक, क्या बोलते हैं वो, नहीं प्लास्टिक, थर्मोकोल, निम्न के निम्न वस्तु, निम्न सबसे सस्ता है। इसलिए पुण्य है कि पाप है, थोड़ा समझने में तकलीफ है। बहुत सारे लोगों को प्रसाद दे रहे हैं थर्मोकोल में, क्योंकि पत्तल महंगा हो गया। अरे पहले ही 15-20 साल पहले लोगों को दोना बोलते हैं हिंदी में, पढ़िया, गुजराती में पढ़िया, पत्तल का पढ़िया, पत्ता का दोना में प्रसाद देते थे। तिरुपति बालाजी में प्रसाद छोटा वाला दोना देते हैं। घी, भर घी वाले प्रसाद, अलग प्रकार, 4-5 प्रकार का प्रसाद बांटते हैं तिरुपति में। कितने लोग बालाजी का दर्शन किए यहाँ? एक आधा भी नहीं है, आधा, लगभग आधा। छोटा दोना में पोंगल बोलते हैं ना, खिचड़ी, मीठा और नमकीन खिचड़ी, दही चावल और इमली चावल, ये 4 चीज लोगों को निःशुल्क देते हैं। और दोना में पुरातन प्रकार के पत्तल का दोना, महंगा हो गया। प्राचीन पद्धति
इसलिए ऐसे मकान जैसे हमने देखा गांव में लोग रहते थे 200-300 साल एक ही मकान, इतना दृढ़, इतना अच्छी तरह बनाते थे, रहना नहीं चाहते हैं। गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी। अभी ऐसे ही मकान, गर्मी में गर्मी, ठंडी में ठंडी। वैदिक पद्धति का पुनरुत्थान भारत में और विदेश में वैदिक पद्धति का प्रस्तावना, वैदिक पद्धति से छूट गया। कुछ वहां भी बचे हुए वैदिक पद्धति का चिन्ह, जैसे राजा लोग था, वैदिक पद्धति राज शासन, गणतंत्र वैदिक पद्धति नहीं है। धृतराष्ट्र भले वो योग्य नहीं था, लेकिन राजा प्रजा चिंता रहित रहते हैं जब योग्य राजा शासन चला रहे हैं। और आजकल 4-4 साल में मतदान, 5 साल के बाद, अलग अलग देश में अलग अलग पद्धति है। यूएसए में अलग 4 साल है और 2 साल भी है। तुलसी गैबर्ड 2 साल, हर 2 साल में चुना जाता था। अभी पिछले दफे खड़ा नहीं था। ये भी इस्कॉन से अलग संस्था, आपको मालूम है उसका कहानी? प्रभुपाद जी का एक सन्यासी शिष्य, प्रभुपाद मिलने के पहले गुरु जी था, अपने विदेशी था, लेकिन प्रभुपाद के पुस्तक से प्रभावित होकर प्रभुपाद के अनुयायी बन गया। और जब उन्होंने प्रभुपाद के पास आया, उन्हीं का शरणागत बन गया, तो अनेक लोग भी इस्कॉन में प्रवेश किया। बाद में ही स्वतंत्र रहने का इच्छा बहुत था। बहुत दीर्घ महाभारत है, रामायण, जैसे रामायण में एक महाभारत में एक बाण का वर्णन है, तो वो करना अनावश्यक है। तो अपने को जगत गुरु पुकारा, जगत गुरु क्रिस बटलर। प्रभुपाद जी उनको नाम दिए सिद्ध स्वरूपानंद। और ये तुलसी गैबर्ड के पिताजी माताजी उनके अनुयायी थे, प्रभुपाद के शिष्य के अनुयायी, और ये वो भी उनके अनुयायी। अपने को हिंदू बोलती है। एक ही ग्रंथ, वो सिद्ध स्वरूपानंद प्रभुपाद के ग्रंथ ही सिखाते हैं उसमें से। अभी जी रहे हैं, जी रहे हैं, बुद्धा हो गया। हम कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिला, कहानी सुना। अलग कब से? प्रभुपाद का जीवन काल से अलग है। हाँ, तो ये अलग अलग भावना जो है, ये कोई नया चीज नहीं है। गौड़ीय मत, प्रभुपाद जी महाराज गौड़ीय मत के कोई लोगों के साथ था, और कोई लोगों का वो छू भी नहीं करते थे वो लोगों को। प्रभुपाद स्वयं बंगाल में गोस्वामी गोसाई, जाति गोसाई बहुत है, उनको दूर से प्रणाम कभी कभी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थान उन लोगों के कब्जे में है ना, तो उनके साथ संबंध। राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में प्रभुपाद जी का दोनों कमरा गया, किराया के कमरा, क्या किराया दे रहे थे, आजकल कुछ भी नहीं है। वो जाति गोसाई, वो मंदिर राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर जयपुर में है ना, वो मंदिर है और मूल विग्रह जयपुर, लेकिन मंदिर के जाति गोसाई के कब्जे में है। व्यवहार प्रभुपाद किया वो लोगों के साथ, लेकिन उनके जो दावा है कि हम गोस्वामी है क्योंकि हम गोस्वामी के पुत्र है, ये प्रस्ताव में हम सहमत नहीं है।
कहने का तात्पर्य नहीं कि वो भक्त नहीं है, वो भी भगत है, वो भी भक्त है। प्रभुपाद जी ने यही भी लिख दिया, सहजिया भी भक्त है। सहजिया आपको आप मालूम है? नहीं, आपको नहीं मालूम सहजिया क्या है। सहजिया वो है जो यम और नियम का पालन करना, यम और नियम नहीं पालते हैं। वो बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है और दिखावट करते हैं। बहुत भक्ति का दिखावट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कुछ भौतिक लाभ के लिए। उनको साजिया बोलते हैं। बंगाल में हमारा बंगाली संप्रदाय है, आवल बावल सखी बेकी गौरंग नागरी, उसका हम भी उन लोगों को देखा भी नहीं हो, क्योंकि हम बंगाल में नहीं रहा और बंगाल के बाहर भी बहुत कम है। समाज भी हो गया आवल बावल, बावल समाज नाम भी लिखते हैं, संजय बावल, ऐसे कुछ लोग मिलेंगे बंगाल में। और नशीली पदार्थों का सेवन, मांसाहार इत्यादि, वैष्णव तिलक। मणिपुर में 4 बार गया। मणिपुर राजा, क्या नाम था? राजा था 300 साल पहले, जो गौड़ीय वैष्णव बन गया। हमारा संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के नरोत्तम दास ठाकुर के अनुयायी से प्रभावित था और पूरा प्रजा को वैष्णव बनाया। और बाजार में अभी भी आप देखेंगे कि महिला ये तिलक पहन के मछली बेचते हैं, सूखा मछली। परंपरा कुछ रक्षित है, कुछ गया। यहाँ भी अलग रूप में सभी जगह में ये प्रदूषण, कलयुग का प्रभाव हम बोलते हैं। तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, करते हैं और भक्ति का दिखावट, या कुछ भावना भी है भक्ति का। भगवान के मंदिर में जाते हैं, उसका वर्णन भागवत में आगे ही हम लोग परिचित है, लेकिन आप लोग परिचित नहीं होगा। आर्चायाम एवं हरये, हरि भगवान विष्णु का पूजा करते हैं। आप ये श्लोक से परिचित हैं? आर्चायाम एवं हरे, एकादश स्कंद 2 अध्याय। नव योगेंद्र कौन है? राजा ऋषभ देव, 100 पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र भरत। भरत से ऋषभ देव, जैन लोग उनको आदिनाथ बोलते हैं, ऋषभ देव। उनके 9 पुत्र योगेंद्र बन गया। और ये उपदेश निमि राजा भागवत के एकादश स्कंद में, आर्चायाम एवं हरये, हरि विष्णु का पूजा। बहुत सारे मंदिर है। 3 स्कंद में ये विदुर का कहानी फिर से आ जाते हैं। आज प्रथम स्कंद में पाठ किया, विदुर उपदेश धृतराष्ट्र को दे रहे। बाद में विदुर, ये बाद में या पहले शायद, लेकिन बाद में आते हैं भागवत में कि विदुर तीर्थ यात्रा में भ्रमण किया। निमि राजा का उपदेश कैसे विचार आ गया घूम के विदुर का। योजना टूट गया। Anyway, आर्चायाम पूज्याम, आर्चायाम योजना आ गया। तात्पर्य में और श्लोक में भी मूर्तयः शब्द। और प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भारतवर्ष में अनेक भगवान के मंदिर है। जिस प्रकार लोग भगवान का पूजा से कुछ पुण्य मिलेंगे और मोक्ष की और प्रगति प्राप्त होगा, इसलिए ये विदुर का फिर से याद आ गया। तो आर्चायाम एवं हरे, हरि का पूजा न केवल पंढरपुर, अनेक छोटे छोटे मंदिर भी है। धर्म प्राचीन
नया नहीं, प्राचीन स्थान भी है, नया भी है, इस्कॉन सब नया है। बट द्वारका, बद्रीनारायण, जगन्नाथ, दक्षिण में बहुत है, तिरुपति बालाजी, रंगनाथ, कांची, विष्णु कांची, विष्णु भगवान का स्वरूप अनेक स्थान, नरसिंह भगवान के प्राचीन मंदिर, चैतन्य महाप्रभु, ज्यादा नरसिम्हा और वराह नरसिम्हा। वराह नरसिम्हा कैसे? क्योंकि प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को फेंका गया समुद्र में, तो पहाड़ है समुद्र के निकट, सिंहाचलम का नाम विशाखापट्टनम के निकट है, प्राचीन मंदिर वराह नरसिम्हा। क्योंकि कूद गया नरसिम्हा पानी में, तो ये वराह का काम है और प्रहलाद को बचाया, ऐसे कहानी है। आर्चायाम एव हरये, पूजा यह श्रद्धये हते, श्रद्धा के साथ भगवान का पूजा भी करते हैं। ये सब मंदिरों में जो जाते हैं, विश्वास है न, आचार्याम एव हरये पूजा यह श्रद्धये हते, न च भक्तेषु न च भक्तेषु च अन्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। भगवान में श्रद्धा को पूजते हैं, लेकिन भक्तों का अनादर या ध्यान नहीं देते हैं भक्तों को। भक्त के साथ संग, जैसे अभी सत्संग में हम बैठे हैं, वो धार्मिक लोग हैं, लेकिन सत्संग में क्या मिलेगा, ऐसे भावना है। प्राकृत स्मृत, भौतिकवादी भक्त। हम भी भौतिकवादी भक्त है एक दृष्टि से, हम परम त्यागी नहीं हैं। दूसरे दृष्टि से भगवान जानते हैं कौन अच्छा भक्त है, क्योंकि राजा अम्बरीश वैभव के बीच में रह रहे थे, लेकिन उनके मन कृष्ण, सवाई बना कृष्ण पदार विंदयो हो, कृष्ण का चिंता सदैव कर रहे थे। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, सब गृहस्थी थे, लेकिन भक्त। आचार्याम एव हरे पूजया श्रद्धेय हते, न च भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृत भक्त। कैसे हो सकते हैं भक्त भौतिकवादी? होते हैं, मंदिर जाते हैं, खूब दान भी देते हैं। तिरुपति बालाजी, ये मुकेश अंबानी कितना दान किया, वो भौतिकवादी नहीं है। अभी भी कमाना चाहते हैं, किसके लिए? निवृत्त होना चाहिए ना, बहुत कमाया, निवृत्त नहीं होते हैं। वो अकेला नहीं है, अनेक सैकड़ों सैकड़ों कृपण बोलते हैं, कंजूस। ये गीता में लिखा है ना, ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। आगे दानम, तदनंतरम दानम करिष्यामि न स्मरामि। मैं दान दूंगा, मैं पूजा करूंगा, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं सुखी हूँ। वो असुरों का वर्णन में ये सब आ जाते हैं। असुर भी यज्ञ, असुर भी दान। कैसे? भक्ति में गहन नहीं जाते हैं। और शुद्ध भक्त बनना, उत्तम परिस्थिति के भक्त बनना आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्योंकि भौतिक दैवी ही एष गुणमाई मम माया दुरत्यय। माया इतना प्रबल है कि बहुत बड़ा भक्त को भी खींच के अपना माया जल में डालेंगे, पापाचार करेंगे। और वो भी जो भक्ति किया लाभ मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेंगे। ये भी गीता में है ना। अगर भक्ति पूर्ण नहीं किया, अगर मोक्ष प्राप्त नहीं किया, पुनर्जन्म लेना आगे बढ़ते हैं। जो भी भक्ति, कुछ भक्ति किया, उनका लाभ होगा। और हरे कृष्ण।
धृतराष्ट्र अंत में हम समझते हैं मुक्ति प्राप्त किया अंत में। इस अवस्था में अपना छोटा भाई से दांत खाना पड़ा कि तुम भौतिकवादी है और ये भौतिकवाद का क्या लाभ है, तुम मूर्ख हो। दाता बुरी तरह से, और उसने स्वीकार किया। ये महान गुण है। उस क्या बोलते हैं दांतने का, उससे और अच्छा शब्द है दाता बोलते हैं हिंदी में, लेकिन और एक पर्यायवाची खंडन वचन, कटु वचन, खंडन वचन स्वीकार किया। आश्चर्य की बात है ना। स्वीकार, अधर्म बोलते हैं और अधर्म उनके जीवन में अधर्म ही अधर्म। उसने दुर्योधन को पुष्टि दिया, अंधा था तभी भी युधिष्ठिर को राज नहीं दिया। ये सब पाप उन्होंने किया। द्रौपदी का वस्त्र हरण सहन किया, कुछ बोला नहीं। पूरा पापमय जीवन हम समझ सकते हैं, तभी भी मुक्ति अंत में। विदुर महात्मा क्यों? भगवान के परम भक्त, भगवान उनके घर गया। सब ये पॉपुलर लोकप्रिय कथा है ना कि दुर्योधन के भोजन कृष्ण भगवान इनकार किया और सरल भोजन विदुर के घर किया। परम भक्त है। हम सब परम भक्त बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन माया खींचते रहते हैं। इतना आसान काम नहीं है। हरे कृष्ण। काल मैं नहीं देख रहा हूं क्या है। कौन है? प्रश्न आगर हो, आगर नहीं हो। हरे कृष्ण। अच्छा संख्या हो गया प्रभु। हमारा लक्ष्य है भक्त मंडल का खूब विस्तार होगा। आप बार बार आते रहिए। आशा है कि मैं आऊंगा, लेकिन क्या मालूम। लेकिन हम कोई भेजेंगे। हमने यही सोचा कि कोई आपको पूर्णकालीन के लिए नहीं है कोई, लेकिन हर महीना में कोई 2-3 दिन के लिए, थोड़ा बहुत तो 2-3 दिन भी कम है। 2-3-4 दिन मालूम नहीं उन लोगों के अनुकूल, क्योंकि आपके संख्या पूर्णकालीन भक्तों का संख्या कम है। कुछ साहित्य होगा, आशा है, क्योंकि प्रभुपाद भी अकेला नहीं कर पाया। ये विदेशी भक्त लोगों के साहित्य से इसका बहुत बड़ा उन्हीं के जीवन में हुई। प्रभुपाद महाराज के 12 साल प्रचार प्रवृत्ति के जीवन में बहुत बड़ा बन गया। तभी भी प्रभुपाद नम्रता रखता था, लेकिन निराकारवादी के ऊपर क्रोध कभी कभी दिखलाते थे। कभी कभी उनको बाजू में बिठाते थे। मंदिर, वृंदावन मंदिर के उद्घाटन में अखंडानंद बुलाया और वो आया और उनके साथ स्नेह संबंध चित्र है, उसमें दोनों हंस रहे हैं। मायावादी था। तो सामाजिक दृष्टि में सबके साथ प्रेम संबंध रखना है। और भक्त मंडल को बोल सकते कि ये मायावादी गलत मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप के बारे में माया, वो लोग सोचते भगवान का स्वरूप माया है। वो गलत है। वो भी आत्मा है, उन्हीं में आत्मा है। और कोई उनमें बड़ी बड़ी त्यागी
तपस्वी इत्यादि सद्गुण है। बुद्ध अनुयायी में सद्गुण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में ये बुद्ध धर्म का खंडन किया, लेकिन उनको मुंह पर अपमान क्यों करना है? यहाँ इस प्रांत में बुद्ध अनुयायी मैंने सुना कि काफी है। नियो बुद्ध है। हाँ 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 हाँ, नियो बुद्धिस्ट है। उनका अपमान करना उचित नहीं है, लेकिन आंतरिक हम समझ सकते हैं कि उनके सिद्धांत बनावटी है, शास्त्र के आधार, वैदिक ग्रंथों के आधार पर नहीं है, तो कुमार्ग पर चल रहे हैं। क्या करें, अनाधार हुआ उन लोगों के, तो आधार मान की इच्छा से उन्होंने उस मार्ग पर गया, समाज में कुछ मान मिला। मिथ्या अभिमान है, मिथ्या अभिमान। अधर्म के मार्ग पर जो चलेगा वो कैसे महान बन जाएगा। धर्म के नाम से अधर्म चलते हैं। प्रभुपाद उसका भी निंदा किया कि आप लोग बोलते हैं कि आप यीशु प्रभु का अनुयायी है, लेकिन उसका आज्ञा 10 आज्ञा है ना, एक है हत्या नहीं करना, तो आप कितना पशु का हत्या कर रहे? नहीं, मानव हत्या नहीं, ऐसे बोला प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने जवाब दिया, नहीं, खाली हत्या लिखा है, मानव हत्या नहीं, ये आपका अर्धघटन है। धर्म के नाम से अधर्म। तभी भी प्रभुपाद ने उन लोगों को, क्योंकि विदेश में जब प्रभुपाद गए थे तो बहुत उनके अनुयायी था, अभी क्षीण होते जा रहे हैं, खास करके महानगरों में। लेकिन उसी काल में उन्होंने बोलना पड़ा, यीशु प्रभु हमारे गुरुजी है। लेकिन प्रभुपाद बाइबल से प्रवचन नहीं करते थे, है कि नहीं? प्रभुपाद जी महाराज बाइबल का वितरण के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। लेकिन विदेशी भक्त लोग कोई बचपन से उस परंपरा से प्रभावित है, तो कोई भ्रम है मन में, हम हिंदू नहीं है, सोचते हैं भ्रम है। कल पूछ रहा था ना, एक दूसरा युवा पूछ रहा था कि हिंदू बोलना है कि सनातनी, तो मैंने उनको प्रभुपाद जी का तात्पर्य मराठी हिंदू शब्द उन्होंने 16वें अध्याय गीता का 7वें श्लोक में कि हिंदू अनादि काल से मनुस्मृति का पालन कर रहे हैं। मनुसंहिता बंगाल में बोलते हैं, मनुस्मृति। जो हिंदू है वो उसको पालते हैं। तो कहने का तात्पर्य है प्रभुपाद हिंदू धर्म, हिंदू शब्द वेद में नहीं है, सही बात है, लेकिन सामान्य व्यवहार में आ गया, इसलिए उसका त्याग नहीं करना मैं सोचता हूं। जुहू मंदिर पर प्रभुपाद के उपस्थिति में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके मंदिर तोड़ने लगा। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आके रोकवा दिया, और बाल ठाकरे दोनों। विश्व हिंदू परिषद के पक्ष से एक मिठाई दुकान के पंजाबी चंदू हलवाई कराची वाला, बॉम्बे में 20-40 शाखा है, आपने देखा है वो? नहीं, बॉम्बे आप बहुत कम जाता होगा। पर अभी तो पुराना हो गया होगा, अभी शायद उसका। हाँ, पुराना हो गया, मालूम नहीं उनका वंशज। कराची वाले मतलब पहले वो लोग रहते थे, ईरानी जैसे कहते थे, उनका बहुत चलता था पहले। नहीं, पंजाबी चंदू हलवाई कराची वाला दुकान का नाम था। क्या है, कराची में भी पंजाबी लोग रहते थे, जैसे गोवा के काफी लोग जो ईसाई अनुयायी है
पाकिस्तान के सृष्टि काल में वहां बस गए और वहीं रह रहे हैं। फारसी भी है, हिंदू तो लाखों के हैं कराची में। इसका अच्छी तरह अच्छा चलते हैं वहाँ हिंदुओं के बीच में। मुस्लिम को हिंदू बनाना मुश्किल है, होते हैं। चलो मैं एक वो कहानी बताना जरूरत नहीं है अभी से, लेकिन है कोई कोई दुर्लभ है, विरल। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आगे कार्यक्रम 10 बजे, कितने बज गए? 9 बज गए। 10 बजे कहाँ है?